अगर आप भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है ये छात्रवृत्ति के तौर पे दिया जाता है। जी हाँ, तो इसका जो है आवेदन शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसका कुछ शर्तें हैं जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। साथ में डॉक्यूमेंट्स पे भी चर्चा करने वाले हैं, कौन किस कैटेगरी को मिलने वाला है और किस क्लास के विद्यार्थियों को कितना रुपया मिलने वाला है। तो इसका जो है अंतिम तिथि जो रखा गया है 30/12/2023 तक रखा गया है, ये जो शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग भी इच्छुक उम्मीदवार है तो आप लोग जो है 30/12/2023 से जो है पहले आप लोग आवेदन कर लेंगे, लेकिन इसको कुछ शर्तें हैं तो उस शर्तों को भी जानेंगे। सबसे पहले जो जानते हैं किस क्लास के विद्यार्थियों को जो है कितना राशि दिया जाता है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। जी हाँ, तो इंटरमीडिएट से अगर पढ़ रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब ही होता है पोस्ट मतलब बाद में, मैट्रिक का मतलब 10th, यानी कि मैट्रिक के बाद जो देने वाले ये छात्रवृत्ति होता है। यानी कि मैट्रिक अगर पास कर लिए हैं तो आप ये छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग 11th, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, या अगर किसी भी क्लास में अगर 10th कर लिए, किसी भी क्लास में अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये राशि मिलेगा। छात्रवृत्ति के तौर पे जो है ये राशि आप लोग को दिया जाएगा। तो अगर आप लोग जो है इंटरमीडिएट कक्ष IAISC या ICOM कर रहे हैं या अन्य समय कक्ष कोर्स कर रहे हैं, तो आप सभी को जो है प्रति वर्ष जो है 2000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप स्नातक स्तरीय कक्ष यथा या BA BSc BCom या अन्य समय कक्ष कोर्स कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रति वर्ष 5000 रुपया दिया जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरीके से जो है आप लोग को जो है प्रति वर्ष जो है 5000 रुपया दिया जाएगा। स्नातकोत्तर कक्षा यथा MA MC या MCom अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप सभी को जो है 5000 रुपया दिया जाएगा। इंटरमीडिएट में अगर आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या साइंस से है तो आपको जो है प्रति वर्ष 2000 रुपया दिया जाएगा, ध्यान रखना है। अगर आप लोग जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आप सभी को भी 5000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या पॉलिटेक्निक या समकक्ष कोर्स कर रहे हैं तो आपको जो है प्रति वर्ष 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार जो है आप अगर अधीन संचालित कोर्स या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल विधि या प्रबंधन कृषि या अन्य समकक्ष कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी को जो है 15,000 रुपया जो है प्रति वर्ष दिया जाएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो अगर आप लोग भी जो इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आप लोग जो है 30/12/2023 से जो पहले जो है आप लोग को करा लेना है। इसी प्रकार अगर आप लोग जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अगर बोधगया से कर रहे हैं तो 75,000 रुपया मिलने वाला है। इसी प्रकार जो है अगर 4 लाख रुपया आप लोग को जो है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान या ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास या सामाजिक परिवर्तन संस्थान से आदि से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग को जो है प्रति वर्ष 4,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि मोटी रकम दिया जाता है बिहार राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को। अगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT पटना से अगर कर रहे हैं तो 2 लाख जो है प्रति वर्ष दिया जाएगा। इसी प्रकार NIT पटना से अगर अध्ययन कर रहे हैं तो 1,25,000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार NIFT पटना या अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान एम्स पटना केंद्रीय कृषि संस्थान आदि से अगर कर रहे हैं तो आप लोग को जो है प्रति वर्ष 1,000 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार स्टेट एक्ट गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर से कर रहे हैं तो अगर आप लोग को जो है 1,25,000 रुपया जो है आर्थिक सहायता दिया जाएगा, यानी कि छात्रवृत्ति के तौर पे जो है आप लोग को बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है कुछ मदद दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी इच्छुक उम्मीदवार है तो 30/12/2023 तक जो है 23 से पहले जो है आवेदन कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, किस कैटेगरी के विद्यार्थी कर सकते हैं, साथ में जो है कुछ ज़रूरी बातें भी चर्चा करने वाले हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 से 24 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है जो कि इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक का 10वां का ये सर्टिफिकेट, इसी प्रकार डोमिकल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर देना है। जो भी आप लोग को मांगा जाएगा उसको भर के उसके बाद कॉलेज में जाके उसके बाद मोहर वोहर मरा के उसके बाद जो है आप लोग साइबर कैफे के पास ऑनलाइन कराना है या खुद से करना है तो वहाँ पे जो है आप लोग को मांगा जाएगा तो वहाँ जो है अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद फिर रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन देना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट देना पड़ेगा। लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट जो है अपलोड करना पड़ेगा। जिस प्रकार जो है अगर 11th में है तो उसको जो है लास्ट एग्जाम यानी कि 10th हो गया तो 10th का उसको जो है
अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा स्नातक में है तो उसको जो है 10th का अपलोड करना पड़ेगा। और ये जो है कुछ डॉक्यूमेंट था तो जो कि आप लोग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को जो है इसका लाभ मिलेगा, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। BC 1 यानी कि BC 2 पिछड़ा वर्ग जिसे बोला जाता है, EBC BC 1 या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे बोला जाता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के जो है इस लाभ उठा सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का। ध्यान रखना है कि जनरल वाले कैटेगरी के छात्रों को नहीं होता है, अर्थात सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। जी हाँ, और कुछ रूल है, यानी कि बिहार का निवासी रहना चाहिए। बिहार से अगर है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो है लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्योंकि जो है ये रसीद देना पड़ता है। अगर आप लोग के पास रसीद नहीं रहेगा तो आप लोग को जो है अपलोड करना पड़ता है वहाँ, तो आप लोग जो है ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार अगर कोई अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।